जय हिंद साथियों, वेलकम टू मूक मास्टर चैनल। आज हमारी क्लास यानी कि जनरल साइंस है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट लगाए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यानी कि जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए हम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के अंतिम तक और वॉच कीजिए। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जनरल साइंस पे है, यानी कि फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए भोज्य पदार्थ का संवहन, या ऑप्शन बी जल एवं खनिज लवणों का संवहन, या ऑप्शन सी ग्लाइकोसिस एवं केब्स चक्र का निरूपण, या ऑप्शन डी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो। तो दैट इज फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। जो फ्लोएम का मुख्य कार्य है दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि भोज्य पदार्थों का संवहन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भोज्य पदार्थ का संवहन फ्लोएम का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 2 हमारा, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। जो आरएनए है यानी कि क्या है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइबोसोम द्वारा, या ऑप्शन बी डीएनए द्वारा, या ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, या ऑप्शन डी कोशिका भित्ति द्वारा। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन यानी कि कौन सा होगा। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी यानी कि डीएनए द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि जो हम आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं उसमें से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो आप सब क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है। जो मानव की सबसे कोशिका लंबी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए पेशी कोशिका, या ऑप्शन बी उपकला कोशिका, या ऑप्शन सी त्वचा कोशिका, या ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन यानी कि कौन सा होगा। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी मानव कोशिका है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 4, किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहते हैं। किस कोशिकांग को जो कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक, यानी केंद्रक क्या है, न्यूक्लियस। ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन सी रिक्तिका। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन यानी कि कौन सा होगा। तो किस कोशिका को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं, विद्युत ग्रह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन यानी कि सी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि जो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 5 हमारा, प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन ए अपारगम्य, या ऑप्शन बी अर्धपारगम्य, या ऑप्शन सी विभेदकीय पारगम्य, या ऑप्शन डी ठोस। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन यानी कि कौन सा होगा। तो हमारा इसमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्धपारगम्य। प्लाज्मा झिल्ली होती है अर्धपारगम्य, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा आधार है। जो कोशिका का ऊर्जा आधार है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था, बट आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, और हाँ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यानी कि कोशिका का ऊर्जा आधार कौन सा है। ऑप्शन ए प्लास्टिड, या ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, या ऑप्शन सी गोल्जी तंत्र, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा आधार होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 हमारा, डीएनए का संरचना है। डीएनए की संरचना है। ऑप्शन ए
कैसी संरचना है? ऑप्शन ए शंकु होती है, या ऑप्शन बी सर्पिलाकार, या ऑप्शन सी गोलीय, या ऑप्शन डी दोहरी कुंडली। डी यानी कि संरचना है, तो कैसी होती है? तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा यानी कि दोहरी कुंडली। डी यानी कि संरचना कैसी होती है? दोहरी कुंडली, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। हमारा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 8, लाइजोसोम है। लाइजोसोम है, जो कोशिका में लाइजोसोम होता है वो उसका कार्य क्या है? पाचन केंद्र होता है, या ऑप्शन बी श्वसन केंद्र, या ऑप्शन सी मल विसर्जन केंद्र, या ऑप्शन डी ऊर्जा केंद्र। लाइजोसोम, तो हमारा इनमें से राइट होगा यानी कि लाइजोसोम क्या है? पाचन केंद्र। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पाचन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? जो डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? ऑप्शन ए प्रसंस्करण द्वारा, या ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन द्वारा, या ऑप्शन सी उत्परिवर्तन द्वारा, या ऑप्शन डी उपर्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन यानी कि कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक चयन द्वारा। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई थी? तो प्राकृतिक चयन द्वारा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब नोट डाउन करके रखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 10, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन ए प्रीटोरिजाइक, ऑप्शन बी मीसोजोइक, या ऑप्शन सी पेलियोजोइक, या ऑप्शन डी प्रीक्रेम्बियन। तो जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो हमारा इनमें से राइट होगा यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि प्रीकैम्ब्रियन। जीवों की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 11, जीवों की प्रति इकाई वर्गफल आयतन संख्या कहलाती है। जीवों की जो प्रति इकाई होती है वर्गफल आयतन संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए घनत्व, या ऑप्शन बी जनसंख्या, या ऑप्शन सी जीव संख्या घनत्व, या ऑप्शन डी जीव संख्या वृद्धि। हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जीवों की जो प्रति इकाई होती है वर्गफल आयतन संख्या को हम क्या कहते हैं? तो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन यानी कि सी, ऑप्शन सी जीव संख्या घनत्व। जीव संख्या घनत्व कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हम 11 क्वेश्चन 12, नई जाति की उत्पत्ति का कारण क्या है? जो नई जाति की उत्पत्ति होती है उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए जनन पृथक्करण, या ऑप्शन बी विभिन्नता एवं संस्करण, या ऑप्शन सी चयन एवं उत्परिवर्तन, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये क्या है? या फिर इनमें से ऑप्शन में से सभी होती है नई जाति की उत्पत्ति का कारण। तो हमारा इनमें से राइट होगा यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नई जाति की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऑप्शन इनमें से सभी है, जनन पृथक्करण, या ऑप्शन बी विभिन्नता एवं संस्करण, या चयन एवं उत्परिवर्तन। ये तीनों भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? जो प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन है, या ऑप्शन बी पर्णहरित है, या ऑप्शन सी मांड, या ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। यानी कि हमारे इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? जो प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 14, जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो कहाँ हुई थी? जीवन की उत्पत्ति वायु में, या ऑप्शन बी जल में, या ऑप्शन सी थल में, या ऑप्शन डी पर्वतों में। तो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जीवन की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी जल में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवंशिकता की इकाई है, क्या है अनुवंशिकता की इकाई? ऑप्शन ए केंद्रक, या ऑप्शन बी गुणसूत्र, या ऑप्शन सी केंद्रकाभ, या ऑप्शन डी वंश प्ररूप जीन, जिसे हम जीन भी कह सकते हैं वंश प्ररूप को। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? यानी कि ऑप्शन डी वंश प्ररूप जीन। जीवन जो वंशक्ति अनुवंशिकता की
सबसे छोटी इकाई है, यानी कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गुणसूत्र के बिना विभाजन के कोशिका का विभाजन होता है, जब गुणसूत्र के बिना विभाजन होता है कोशिका का विभाजन, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूत्री विभाजन कहते हैं, जहाँ पे माइटोसिस होता है, तो ऑप्शन बी असूत्री विभाजन यानी कि एमाइटोसिस, या ऑप्शन सी अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस, या ऑप्शन डी बीजाणुजनक। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? गुणसूत्र के बिना विभाजन होता है कोशिका का विभाजन होता है। ऑप्शन हमारा इनमें से राइट यानी कि कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा यानी कि ऑप्शन बी असूत्री विभाजन, जहां पर इमाइटोसिस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काग कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है, काग कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए लिग्निन, या ऑप्शन बी क्यूटीन, या ऑप्शन सी सुबेरिन, या ऑप्शन डी पेक्टिन। तो हमारा इनमें से राइट यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? काग कोशिका भित्ति का जो एक महत्वपूर्ण घटक है, तो हमारा इनमें से राइट होगा यानी कि आंसर सुबेरिन इज द राइट आंसर। तो काग कोशिका का भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सुबेरिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग है। जो गुणसूत्र मतलब प्रोटीन में जो प्रोटीन कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन का प्रतिशत का लगभग होता है, तो ऑप्शन यानी कि कौन सा? तो हमारा इनमें से राइट होगा आंसर ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 85, और ऑप्शन सी 90, या ऑप्शन डी 95। गुणसूत्र में जो कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग होता है, कौन सा कितना प्रतिशत लगभग होता है इसका? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 90%, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 19, साइटोक्रोम सक्रिय होता है, साइटोक्रोम सक्रिय होता है, वो कहाँ सक्रिय होता है साइटोक्रोम? ऑप्शन ए नीले प्रकाश में, या ऑप्शन बी हरे प्रकाश में, या ऑप्शन सी सफेद प्रकाश में, या ऑप्शन डी लाल प्रकाश में। साइटोक्रोम सक्रिय होता है, वो कहाँ सक्रिय होता है? तो हमारा इनमें से राइट होगा ऑप्शन यानी कि डी लाल प्रकाश में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा क्वेश्चन 20, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आप हमें इसमें कमेंट में ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। और हाँ, जो आप इस सीरीज़ में पहले ही आप जो देख रहे थे वीडियो, वह हमें इस चैनल पे पहले ही है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें और पहले वाले वीडियो जाके ज़रूर देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ब्रेड और अथवा इडली की लोई फूल जाती है, उसका कारण होता है। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? उष्णता, या ऑप्शन बी पसीना, या ऑप्शन सी ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, या ऑप्शन डी मांडना। जो ब्रेड अथवा इडली की जो लोई फूल जाती है उसका कारण होता है ऑप्शन हमारा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ईस्ट कोशिका जो की वृद्धि होती है उसका रीजन होता है ब्रेड अथवा इडली की लोई फूल जाती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।